चलता ही नहीं आगे, बिल्कुल तलाक तक नौबत आ गई। अब आपको ये काम करना है, तलाक देनी है। एक तलाक देनी है। कब देनी है? जब औरत माहवारी से पाक साफ हो जाए और मियां बीवी की कुर्बत ना हो, अलग थलग रहे, पाक हो गई, अब उसको एक तलाक दे करके छोड़ दो। आपको 2 या 3 तलाक देने की कोई जरूरत नहीं है। तुहुर की हालत में, पाकी की हालत में, वो पाकी, वो तुहुर के अय्याम जिनमें मियां बीवी ने मुलाकात ना की हो, एक तलाक देकर औरत को छोड़ दिया जाए। अगर ये खानदानी है, समझदार है, अब भी अपने शोहर का हाथ दबाकर, पैर दबाकर, पैर पकड़कर रिजा बुझा देगी, अल्लाह के लिए गलती हुई, मुझे माफ कर दे, अब जैसे आप कहोगे मैं ऐसे घर चलाऊंगी, बसाऊंगी। हो सकता है मर्द का दिल नरम हो जाए और वो रजा कर ले, रुजू कर ले, तो अभी भी बात बनी रहे। इद्दत के अंदर अंदर अगर वो रुजू कर लेता है या तो जुबान से कह दे ठीक है, जो कुछ हुई तलाक में वापस देता हूं और मैं तो ठीक ठाक रहेंगे, तो रजत हो जाती है। या मियां बीवी जैसा कोई काम कर लिया तो भी रजत हो जाती है। तो अगर आपको तलाक देनी है, एक तलाक देनी है तुहुर के अंदर, फिर उसको छोड़ दो, 3 माहवारी तक छोड़ दो। 3 माहवारी गुजरने के बाद अगर आपने रजत नहीं की है तो निकाह से औरत बाहर हो जाएगी, वो अपने घर खुशी और आप अपने घर खुशी। ये सबसे बेहतरीन तरीका है तलाक देने का मजहब इस्लाम के अंदर। दूसरे नंबर पे तलाक है हसन। आज औरत पाक साफ हो गई, आपने एक तलाक दे दी, फिर अगला महीना आया, माहवारी आई, फिर पाक हो गई, एक तलाक फिर दे दी अगले तुहुर में, फिर उसके बाद में फिर समझ में बात ना बैठी, अगले तुहुर में फिर तलाक दे दी। 1 महीना में पाकी के दिनों में एक तलाक, अगले महीने में फिर तलाक और अगले महीने फिर तलाक। इस तरह एक महीना करके एक तलाक दी जाए। ये दूसरा तरीका है तलाक देने का। तीसरा तरीका वो बिदअत है, लेकिन अगर उस तरीके के मुताबिक भी तलाक दे दी, तलाक वाक़ई हो जाएगी। वो तरीका क्या है? एकदम तरा बस ननू पतो कि बाकी की हालत में है ना बाकी की हालत में है, कौन क्या कर रही है, कुछ नहीं, बस दिमाग खोपड़ा खराब हुआ, शराब पी के, जुआ हार के, सारे और बहनों से लड़ाई करके अब बेचारी सारा गुस्सा वो औरत के ऊपर, बस 3 मरतबा तलाक तलाक तलाक। और मैं पूरी गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि जिसको म्यों नहीं चढ़ा हो वो कभी 3 तलाक नहीं देता। म्यों कभी 3 तलाक नहीं देता। हमें 34 साल हो गए इन मसाइल से जूझते हुए, कोई म्यों 1 तलाक 2 तलाक 3 भी नहीं देता। 20 50 100 इसका गुस्सा ही घंटा जब होता है जब 100 तलाक देते हैं। और फिर यहां भी नहीं रुकता, फोन निकालेगा, छोरा वो बधेड़ी का डोकरी का कर दी तेरी साड़ी आजाद, ले डोकरी का तू इलाज ले आए। फिर फोन कर करके जगह जगह तमाम रिश्तेदारियों को बताता है, ले जा अपनी साड़ी आए, कर दी मैंने साड़ी, अल्लाह मेरी कौन के हाथ में फरमाए। जो बिचौला रहे ना बिचौला, फिर अब तलाक कहीं दे दी, अब जरूरत पड़ी मुल्ला मौलवी की। छोटी मस्जिद की इमाम को किया गए, छोटी मस्जिद की इमाम ने सुन रही है कि भाई अगर 3 तलाक दे कोई गुंजाइश ना है। भाई छोटी मस्जिद की इमाम हो, अल्लाह के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तब मसलो मत बता दो, तब मत बता दो मसलो। बड़े मुफ्ती पेड़, बड़े मौलवी साहब पेड़ जाकर तुम पट्टेर बताओ कि भाई 3 बार कह दी हाजी जी अब कोई गुंजाइश ना है। अब वो कहेंगे मेरा ठोकरा तो कर दियो सत्यानाश, बताओ उठापा जी करो कोई गुंजाइश ना है। अब ऐसे कर या मैं गुंजाइश निकाल के बताया, गुंजाइश निकाल दे। अब हुआ तो कहेंगे ठाकुर जी कहां तक रहे गुंजाइश? 1 तक भी गुंजाइश, 2 तक भी गुंजाइश, भाई 3 होगी, अब कोई गुंजाइश ना है। अब उस वचन की यार बैल बनी गई और भाई कानून बड़ो बड़ो 3 तलाक होगा, छोरा जेल ना चलो जाए। और भाई हाजी अब्दुल रहमान की भाई साड़ियां है, कहीं ऐसा ना हो हालात खराब हो जा, मेरा डॉक्टर मुफ्ती क्या चल रहे ना, थोड़ा हिसाब से बताया। हिसाब कहाँ है कि झूठ बोल, हराम कारी का रास्ता बताया। अब वह कौन यहाँ ले जाएंगे बलोरों में, ध्यान से बताया हिसाब से, जो का पट्टा हमारे जान बोले हो। अब वो मसला बताया मुफ्ती के सामने। हाँ भाई दादा आपको पता बेटा, नो कहा पर जी
मैं जी आपे में ना हूं, मैंने शराब पी रखी, शराब पी रखी हो 2.5 क्विंटल, जब भी तलाक पड़ जाए। और मेरे मसलो लोग मौल साहब पेट में बाल रखे जी, लोग कहो हाजी रसूल तलाक ना फिर से, पेट में बाल हो 3-3 साल के जब भी तलाक पड़ जाएगी। अरे समझ वाली बात, तलाक का पेट में बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं है, और शराब पी रखी हो कोई ताल्लुक नहीं है। तलाक अगर दे तलाक वाक़ हो जाएगी, शराब पी कर भी पेट में बच्चा जब भी तलाक हो जाएगी। अब जाएंगे मुफ्ती साहब के पेट, नुकती मौल साहब ने कहा नुक 2 बार तो निकल गई मौसू साफ, और आगे नुकती आगे मैं शराब पी रखी थी, वो कोई होश ना है। मैं तो गवाह हूं, अब गवाह हाजी रहमान हो, गवाह जाकी भतीजी हो, हाजी रहमान बिछोड़ा भी भतीजी भी है। अब हाजी रहमान कहे मौल साहब बस एक झूठ ना बोलो, अल्लाह की जान देनी है। 2 बार तो कहती है साफ, लेकिन 30 के जब यानी कही तो मैंने आपको मुंह भेज लो, देख लो अमल है कि मुंह भेज लो तो बताया। और मेरे को जब मुंह भी मान जाए तब तो ज्यादा सीधे मेरे अजीजों, ऐसे ऐसे अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तलाक की शरफ बेतादाद बढ़ रही है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं 34 साल से मौल साहब हूँ, 34 साल से 34 साल के अरसे में विरासत का सिर्फ एक मसला आया कि मौल साहब बाबा मर गो, 4 भाई 3 बहन, अब मौल साहब कैसे जाके बता, बहन को कितना मिलेगा, भाई को कितना मिलेगा, अम्मा को कितना मिलेगा। एक मसला है सिर्फ विरासत का, लेकिन तलाक का कोई दिन ऐसा गुजरता है जिसमें तलाक का मसला ना आ जाए। इसलिए मेरा भी तो अगर तलाक देनी है, एक तुहुर में 1 तलाक, अगर ऐसे भी मौका ना हो तो 1 तुहुर में 1 तलाक, अगले में दूसरी, तीसरे तुहुर में फिर तीसरी तलाक, ये तलाक हसन। और तलाक बिदअत ये है, और किसी भी हाल में हो एकदम तलाक मचाती है, 3 तलाक दे दी, तलाक वाक़ हो जाएगी, लेकिन तलाक बिदअत है। अगर आपने 1 तलाक दे दी, इद्दत गुजारने से पहले अगर रजत करना चाहे, मियां बीवी जैसे तरीके पर जिंदगी गुजारना चाहे तो रुजू कर सकते हैं। न निकाह टूटो और न हलाले की जरूरत। आमतौर से मैं आपसे कहता हूं, आप बताइए ये बात, अगर आपने 1 तलाक दे दी और उम्मीद है घर बच जाएगा, इज्जत कंधर में रजत हो सकती है, औरत को चाहिए जब उसको तलाक रजी मिले, 1 तलाक या 2 तलाक मिले, औरत को चाहिए बन संवर के जो गुली बंद हो 4 साल सु अटैची में वहां भी निकाल लेवे, अच्छे लत्ता पहन लेवे, चढ़क मड़क के जूता पहन ले, और मर्द के सामने कभी नूलू निकली कभी नूलू गई, क्यों? ताकि मर्द के मुंह में राड़ आ जाए और उसके दिल में रहम पैदा हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए और वो रुजू कर ले। और हमारी हालत क्या है, तलाक दे दी, मुंह फुला लियो, लत्ता फाड़ दिए, सारे गुड़ बालू फोड़ कर दियो, नू होगी। जो मर्द के दिल में कोई मोहब्बत पैदा होती तो वो नफरत से बदल गई। अगर उसको तलाक दे दी जाए, तलाक रजी, उसको चाहिए बन संवर के, कभी वक्त सामने नूलू निकली, कभी नूलू हंसी, कभी गोली बंद रू करो, कभी बीच कमीज रू करी, क्यों? मर्द को रिझाने की कोशिश करी, ये शरीयत का तरीका है। इसलिए मेरे अजीजों, पहले नंबर पे तो हमें तलाक देनी नहीं, अगर देनी पड़ जाए बदल जाए मजबूरी तो 1 तलाक दे करके छोड़ देना है। तो तलाक एक रजी होती है जिसमें रजत का हक होता है। दूसरे नंबर पे तलाक बाइन होती है जिससे निकाह खत्म हो जाता है। अगर तलाक बाइन हो जाए तो फिर इस औरत को हक नहीं कि मर्द के साथ इस घर में रहे, फिर वो अपने माई के और अपने पहर में चली जाए। तलाक बाइन कहते हैं या तो इशारा की राया में तलाक दे दी, जा मेरी तरफ से तू आजाद, जा तू मेरे ऊपर हराम, जा तुम बोलो ऐसे मन जैसे मेरी बहन, जब मेरे तो कोई ताल्लुक ना है। अब मुफ्ती साहब पूछेंगे बेटा कहे रात होते हो नू कहने को, अगर मैं पहली बार मुफ्ती साहब ही तक भर पढ़ाऊं, मैं तुझे डाकर तार नहीं चाह रहा तो तलाक बाइन पड़ जाएगी, निकाह खत्म हो जाएगा, निकाह खत्म। और उनके बाद मुफ्ती साहब बार मेरे खुदा जाने बार दिल भी तफसीलात ना हो, लेकिन बार मुफ्ती साहब आना बहुत रही है, मैंने क्या कुछ धमकी सी हो जाएगी, मान जाएगी, बार मैंने धमकाने के मारे कही। तो अब मुफ्ती साहब फतवा देंगे कि तलाक ना पड़ी, और यानी जो अल्फाज के धमकाने के लिए कहे ताकि समझ जाए, तो अगर उसकी नियत तलाक देने की थी या तलाक दे, अगर असर से पहले तो नहाने चानन होला तो 2 तलाक, अगर चानन होला ना पहुंचे असर से पहले तो तलाक पड़ जाएगी, पहुंच गई तो तलाक नहीं पड़ेगी।
तो इनको तलाक बाइन कहा जाता है। इसमें सिर्फ जरूरत क्या होती है, इद्दत गुजारने के बाद में दोबारा निकाह पढ़ाया जाता है।